लड़का पैदा होना या लड़की पैदा होना ये तो इंसान की किस्मत में लिखा हुआ होता है, लेकिन कुछ लोग इस किस्मत को मिटा देना चाहते हैं, अपने भाग्य का वजूद ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो तो उस किस्मत के उलटफेर में चलना चाहते हैं। आज की जो घटना है वो ऐसी ही है। यहाँ पर एक माँ और चाची ने उकसाया एक पिता को, और उस पिता ने 2 बेटियों से लगातार 10 साल तक करता रहा उन बेटियों के साथ रेप। सिर्फ और सिर्फ बेटे की चाहत में हुआ था यह कर्मकांड। और आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, किस तरह से खुलासा हुआ था, पूरी सच्चाई हम यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के बक्सर जिले के राजपुर की है, जहां पर 25 अप्रैल 2022 को यह घटना घटी है। और यहाँ पर लड़कियों के नाम हम बिल्कुल नहीं लेंगे, माँ बाप के नाम यहाँ पर ज़रूर हम ले लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, 2 नाबालिग बेटियाँ होती हैं। उनके साथ घर में कुछ ऐसा हो रहा था कि वो घर से भाग जाती हैं, और घर से जैसी वे भागती हैं तो गांव वाले अजीब अजीब उनके बारे में बात करते हैं कि किसी को लड़के को लेकर भाग गई हैं, गैर चलन है, बदचलन है, ऐसी वैसी आलतू फालतू की चीज़ें गांव वाले बोल रहे थे। लेकिन वे दोनों लड़कियां भाग करके अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाती हैं, और रिश्तेदार को वह कुछ ऐसा बताती हैं। रिश्तेदार उन दोनों बेटियों को लेकर के थाने पहुँचता है, और वहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा खुलासा। जब थाने में वह अपनी बात बताती हैं तो पुलिस वहाँ से उठती है, पुलिस बल, और उसके पिता और उसकी चाची और उनकी माँ और उनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है अजय, जो कि तांत्रिक का काम किया करता है। इन सभी लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दरअसल दोस्तों, घटना क्या थी, यहाँ पर विनोद कुमार जो रहता है वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता है। 2 बेटियाँ हैं, और उसकी शादी 2012 में हुई थी। और 2012 में विनोद की शादी होने के बाद उसको 2 बेटियां हो जाती हैं, लेकिन बेटा पैदा नहीं होता है। तो अब उसको बेटे की चाहत थी, तो वह पड़ोस में रहने वाले एक अजय नाम के तांत्रिक के पास जाता है, जो तांत्रिक का काम किया करता है। उससे कहता है कि महाराज मुझे बेटा चाहिए। और ये तो दोनों बेटियां हो गई शुरुआत में ही, क्योंकि शुरू में जब 2 बेटियां हो जाती हैं तो वह घबरा जाता है कि अब तो भाई बेटे होंगे ही नहीं, बेटियों का खर्चा कैसे उठाऊँगा। तो यहाँ पर जो पड़ोसी तांत्रिक होता है अजय, वह उसको ऐसी ऊल जलूल बात बताता है। उसके घर वालों को भी बुलाता है, उसकी जो पत्नी होती है उसको, और उनकी एक भूआ होती है घर पर रहती है उसको भी। और यहाँ पर विनोद की जो छोटे भाई की पत्नी होती है, यानी कि उन लड़कियों की चाची होती है, उसको भी बुलाता है। सभी को इकट्ठा करके तांत्रिक अजय कहता है कि अगर तुम्हें लड़का चाहिए तो जो 2 लड़कियाँ हैं, इस पिता को अपनी बेटियों के साथ रेप करना होगा। अब दोस्तों, यह बात जैसे सुनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। लेकिन तांत्रिक कहता है कि ये सच कह रहा हूँ मैं, तुम्हें उनके साथ रेप करना होगा। तो अब यहाँ पर जो भूआ, चाची और पत्नी वो सब होती हैं, वो सब इस पति को मना लेती हैं, यानी कि विनोद कुमार को मना लेती हैं। और फिर कह करके उन बेटियों के साथ रेप करवाया जाता है। बेटियाँ छोटी छोटी थी, उनको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। अब उनके साथ वह रेप करवाती हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद अब बेटा किस्मत से पैदा हो जाता है। अब तांत्रिक की जो बात है वो और ज़्यादा ऊंची हो जाती है। तांत्रिक उनके ऊपर हावी होने लगता है कि मैंने कहा था ना, मेरे बताए हुए उपाय को करो, तुम्हें सच में फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर तांत्रिक कहता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो बीमार पैदा हुआ है, और तुम्हें लगातार अपनी बेटियों के साथ दुष्कर्म करते रहना होगा, तभी तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों, वह पिता लगातार अपनी बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उधर उसकी बेटियां जवान हो रही थी, और जो बेटा था वह भी बड़ा हो रहा था। अब यहाँ पर तांत्रिक की एक और ख्वाहिश हो जाती है। तांत्रिक कहता है कि अब इन लड़कियों के साथ मैं भी रेप करूँगा, क्योंकि तभी मेरी पूजा पूरी होगी। तो वह तांत्रिक भी उन लड़कियों के साथ रेप करता, और उन लड़कियों का पिता भी उनके साथ रेप किया करता था। इसी तरह से यह मामला चल रहा था। लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और 25 अप्रैल 2022 को लड़कियां भाग करके अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाती हैं, और सारी घटना अपने रिश्तेदार को बताती हैं। तो रिश्तेदार की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाता है, और उनको पुलिस थाने ले जाता है, और वहाँ पर सारी सच्चाई बताई जाती है। पुलिस इन सभी लोगों को अरेस्ट करती है, चाची, पत्नी और भूआ थी जो, उसको भी, और उस तांत्रिक अजय को भी, और विनोद कुमार पिता को भी। यहाँ पर माँ और चाची को 20 साल की सज़ा होती है, और तांत्रिक और पिता को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, और पत्नी को भी यहाँ पर सज़ा होती है। पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया जाता है, और यह केस यहाँ पर इनके ऊपर लगाकर इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे दरिंदे लोग भी इस समाज के अंदर रहते हैं। अपनी बेटियों के साथ रेप करने के बाद बेटा पैदा होगा,
यह तो एक मूर्ख इंसान भी बता सकता है कि यह तो बकवास है, लेकिन अच्छे खासे लोग भी पागल बन जाते हैं इन तांत्रिकों के चक्कर में आकर के। तो थोड़ा सा अंधविश्वास से दूर रहें, तांत्रिकों के चक्कर से भी दूर रहें, वरना ज़िंदगी बर्बाद होने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगता है। दोस्तों, कभी भी ऐसे चक्करों में ना फंसें कि ऐसे बेटा होगा, वैसे बेटा होगा या बेटी होगी। ये तो जो हमारे भाग्य में होता है, प्रारब्ध में होता है, वही हमें होता है। उसी को यहाँ पर घर के अंदर आना होता है जिसका हमारे ऊपर चाहिए, या फिर जिसको हमें देना है वही हमारे घर में जन्म लेगा और उसकी ही हमें परवरिश करनी पड़ेगी। तो ये फालतू की बातें हैं, ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, अपने आप को सुधारें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।